हेलो बच्चों, मैं ऋषि सर। जैसा कि आप जानते हो, एक पार्ट हम लोग पूरा कर चुके हैं मैट्रिक्स में। और एक इन्फॉर्मेशन था कि चैनल का नेम चेंज कर दिया हूँ, शर्मा क्लासेस कानपुर हटा के अब RS मैथ्स हब कर दिया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, आप शर्मा क्लासेस कानपुर डालोगे तो भी आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं पहले, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन लास्ट क्लास में आपको कराया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या लिखा है कि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स में लिखा आपके पास कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, फिर नीचे लिखा है साइन एल्फा कॉस एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। और आपको फाइंड करना है कि a टू द पावर 2026 मीन्स प्रूफ करके लाना है आपको, सो दैट a टू द पावर 2026 इज इक्वल टू 0 माइनस 1, फिर यहाँ पे 1 0। और आपके पास कह रहा है कि जो अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी अल्फा हमसे क्या कह रहा है कि अल्फा हमारा क्या है, रियल नंबर है। चलिए अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। सुनिएगा ध्यान से। कल एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपकी पावर जो है कि बहुत बड़ी पावर आ जाए जैसे 2026, तो आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, यानी ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए क्या है अपने पास, ए है बेटा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, फिर यहाँ पे है साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। अब ए स्क्वायर निकालना, इसी का मल्टीप्लाई इसी के साथ करा दो तो क्या आ जाएगा, कॉस एल्फा साइन एल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कराइए इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई, तो कॉस का कॉस में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर बीच में क्या आता प्लस लगता है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इसका इसमें हो गया, अब इसका इसमें कराइए तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस वाली रो का इसमें मल्टीप्लाई कराइए इस वाले कॉलम में, तो कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस इसका इसमें हो जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इस वाली रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में, तो साइन का कॉस में कराओ तो कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसका इसमें कराओ तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में, तो साइन का माइनस साइन में कराओ तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका इसमें कराओ तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखो क्या बन गया, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला होता है बेटा हमारा कॉस 2 अल्फा का, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये माइनस का 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बन गया, कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखा है कॉस 2 अल्फा, इसको ऐसे लिख दीजिए आप, ये है कॉस 2 अल्फा, यहाँ पे 2 साइन है, कॉस बी का फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला, ए के प्लेस पे अल्फा है, इधर यहाँ पे क्या बन गया हमारा, ये माइनस साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा। और ये क्या लिखा है, कॉस 2 अल्फा, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, ये आ गई ए स्क्वायर की। तो आपने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया होगा यहाँ सिंपल से कि ए की पावर 1 है तो यहाँ पे अल्फा के साथ क्या है, 1 अल्फा। जब हमने ए की पावर 2 निकाली तो अल्फा के साथ क्या आ गया, 2 अल्फा। इसी तरह से अगर हम निकालेंगे ए की पावर 3 तो पैटर्न क्या मिलेगा, कॉस 3 अल्फा साइन 3 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा और कॉस 3 अल्फा। इसी तरह से n के लिए निकालेंगे तो n अल्फा हो जाएगा। तो हमें किसके लिए पता करना है, a की पावर 2026, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
कॉस, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 2026 अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन 2026 अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2026 अल्फा कॉस 2026 अल्फा। ये कहानी हो गई, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करके लाना है कि ये चीज हमें प्रूफ करके लानी है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें यहाँ पे कि a की पावर 2026 हमने कितना निकाल लिया ये, तो अब इसके प्लेस पे क्या करो, ये वैल्यू पुट कर दो। तो a की पावर 2026 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा cos 2026 अल्फा माइनस साइन 2026 अल्फा और साइन 2026 अल्फा कॉस 2026 अल्फा इज इक्वल टू आरएचएस पोर्शन क्या चल रहा है अपने पास 0 माइनस 1 1 0। जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोग कंपेयर करा देते हैं, ये चीज किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो कॉस 2026 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। और यहाँ पे cos 0 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि cos 90 डिग्री यानी cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो cos से cos कैंसिल हो गया। तो 2026 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा कि पाई अपॉन 2026 इंटू 2। तो कितना आ जाएगा आंसर अपने पास, अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन, यहाँ पे सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा 12 और 2 2 4 और 1 5 और ये कितना हो जाएगा 40। तो अपने पास अल्फा की वैल्यू ये आ गई। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन बेटा जेई में पूछा जाता है और एनडीए में पूछा जाता है। जेई और एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए आज की वीडियो में क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों कवर करेंगे, क्योंकि जो सिखा दिया था मल्टीप्लाई तो उसी के ये यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, उसमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई है, और कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो होंगे एनसीईआरटी के वो हम बताएंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताता हूं, मैं लिखता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन लिखा है आपके पास, इफ m इज इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी है 5/2 -3/2 और यहाँ पे लिखा है 3/2 -1/2 और आपको वैल्यू बतानी है किसकी, m की पावर 2022 की। और ये क्वेश्चन जो है बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं। ऑप्शन ए आपके पास है कि 3034 माइनस 3033 3033 और -3032। ऑप्शन नंबर बी है बेटा आपके पास कि 3034 3033 -3033 -3032। ऑप्शन सी है अपने पास 3033, फिर यहाँ पे -3032 3032 -3031। ऑप्शन नंबर डी है अपने पास 3032 -3031, फिर है 3031 -30। ये ऑप्शन है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया तरह से इसको सॉल्व करें। तो अच्छे से देखिएगा आप लोग, कहीं पे भी कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। तो देखिए
ये जो क्वेश्चन है अपने पास, ये जो क्वेश्चन अपने पास बेटा, ये आया हुआ है आपका जेई एडवांस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये जेई एडवांस। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैं पहले ही आपसे बोला था बोर्ड प्लस मेंस प्लस एडवांस प्लस एनडीए तीनों कवर करते हुए चलेंगे। चलिए देखिए जे एडवांस का क्वेश्चन अब करेंगे कैसे। कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अपने पास क्या लिखा है कि m इज इक्वल टू लिखा है कि 5/2 माइनस 3/2 3/2 माइनस 1/2। अब आपने तो देख लिया कि सर यहाँ पे m की पावर 2022 है, आपने बताया इसका पैटर्न ऑब्जर्व कर लो ना। तो चलो चेक करके देखते, पैटर्न ऑब्जर्व करते, यानी एम स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। ये तो ये क्या हो गया 3/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय दिस 5/2 माइनस 3/2 3/2 माइनस 1/2। तो चलिए सॉल्व करते, मल्टीप्लाई निकालते, कैसे आएगा इसका। पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम, इसका इसमें मल्टीप्लाई 25/16 सॉरी 4, इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 9/4। अब इसका इसमें करो तो कितना आ जाएगा 15/4 प्लस माइनस माइनस, इसका इसमें तो कितना आ जाएगा 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में तो कितना आ जाएगा -15/4 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/4। इसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा 9/4 प्लस 1/4। चलिए सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16/4। ये कितना आ जाएगा 12/4। ये कितना आ जाएगा 12/4 और ये कितना आ जाएगा -8/4। कुछ गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे, चेक कर लो। 25/4 प्लस माइनस माइनस 3 3 9/4, ठीक है। फिर इसका इसमें कर लो 15/4 प्लस 3/, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। तो ऊपर क्या बच गया 4, इधर बच गया -3, इधर बच गया 3, इधर बच गया -2। तो अपने पास m स्क्वायर क्या आ गया ये। तो जरा ध्यान से देखो कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हुआ क्या। इधर 5/4 है तो इधर क्या 4, कहीं से कुछ नहीं मैच कर रहा, ना डबल है ना ट्रिपल है ना हाफ है। इधर चेक करो यहाँ 3/2, इधर कितना है यहाँ पे 3 है, इधर कितना -3, इधर कितना है ये। तो हमें पैटर्न ऑब्जर्व हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, पैटर्न ऑब्जर्व हो नहीं रहा। तो चलो अब यहाँ पे क्या हो गया, पैटर्न ऑब्जर्व मेथड क्या हो गया अपने पास, फेल हो गया। तो जब पैटर्न ऑब्जर्व मेथड फेल हो गया तो चलो अब देखो अब क्या अप्लाई करेंगे। तो जरा ध्यान से देखना इसको, हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। अब जब पैटर्न ऑब्जर्वेशन मेथड क्या हो गया फेल हो गया, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा हम कौन सा मेथड लगाएंगे, ब्रेकिंग मेथड लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, ब्रेकिंग मेथड। याद रखना जब पैटर्न ऑब्जर्व फेल हो जाए आपका मेथड तो आप क्या करोगे, ब्रेकिंग मेथड लगाओगे। और ब्रेकिंग मेथड कैसे करोगे तो देखना कैसे करेंगे ब्रेकिंग मेथड। तो जैसे ये लिखा m इज इक्वल टू, ठीक 5/2 लिखा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 3 + 2 5/2 आ जाएगा। हमने 5/2 को ब्रेक कर दिया इसमें, 3/2 को क्या लिख सकते हैं हम 0 + 3/2 हमने लिख दिया। अब -3/2 को क्या लिख सकते हैं हम 0 - 3/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 - 3/2 लिख सकते हैं। कोई इसमें घबराने की बात नहीं। याद रखना जब पैटर्न ऑब्जर्व फेल हो जाए तो ब्रेकिंग मेथड करते हैं, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूं इसको 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 अलग लिख दो। तो अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 1 0 0
1, ये बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। प्लस इधर अपने पास क्या बच गया? 3/2। यहाँ पे भी क्या बच गया? 3/2। यहाँ -3/2 और इधर पे क्या बच गया? -3/2। इतनी चीज क्या हो गई अपने पास? बच गई। समझ आ गई होगी बात, ठीक है। अब ये चीज क्या बन गई अपने पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया ये, और इसको हमने क्या बोल दिया? इसको आप लेट कर लो, ये कोई अपने पास मैट्रिक्स क्या है? B। ये अपने पास कोई मैट्रिक्स क्या है? B मैट्रिक्स है, ठीक। इसमें एक चीज और कर लो, अगर आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ये तो आई तो लिखा ही, रहने दो आप, आई लिखा है। अगर मैं बोलूं आपसे कि 3/2 कॉमन ले लो, ठीक है, क्या बच जाएगा? 1, 1 -1 -1। तो इसको बी ना बोल के इसको आप क्या लेट कर लो, ये हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई? बी हो गई, ठीक। अब एक चीज करो, अच्छा क्या करना है कि हम एक बार b इंटू बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? b इंटू बी, यानी बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर निकालो, 1 1 -1 -1, यानी इसी का इसी के साथ मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखना, इसका पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 1 का 1 में 1, इसका इसमें कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। 1 का 1 में कितना हो गया? 1, ये क्या हो गया? -1, ये क्या हो जाएगा? -1, ये क्या हो जाएगा? +1, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? -1, ये माइनस माइनस +1, यानी बी स्क्वायर। जब आप देखोगे तो ये क्या बच गया? 1 -1 0, ये 1 -1 0, ये भी क्या हो गया? 0, और ये भी क्या हो गया? 0। तो हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0, ठीक है। क्यों निकाली है? इस वैल्यू को याद रखना, आगे काम आएगी। कैसे? देखो, अब अपने पास जो एक्चुअल m आया है, ध्यान से देखना, एक्चुअल m क्या आया है? ये आया है, ठीक है। और अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूं तो m इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? i प्लस 3/2, उसको हमने क्या बोला है? b बोला है, ठीक। अब पैटर्न ऑब्जर्व करो, अगेन पैटर्न ऑब्जर्व, अगेन पैटर्न ऑब्जर्व। तो चलो करते हैं, एम स्क्वायर निकालो, यानी i प्लस 3/2 बी का स्क्वायर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2i, और ये क्या हो गया अपने पास? बी। ये 2 से 2 क्या हो गया अपने पास? कैंसिल हो गया। तो देखना जरा ध्यान से, आई स्क्वायर का आई का स्क्वायर करो, क्या आता? आई आता। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0, तो यहाँ 0 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा अपने पास? 3i इंटू बी। और आपको एक चीज बताई थी कि i का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? वही मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? यही चीज आ गई, ठीक है। तो चलिए, एम स्क्वायर का वैल्यू आपको पता चल गया। अब चलते हैं हम लोग एम क्यूब की तरफ, पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। तो जरा देखना पैटर्न ऑब्जर्व क्या होगा। एम क्यूब, एम क्यूब कैसे निकालेंगे? एम स्क्वायर इंटू क्या कर दीजिए? एम, ठीक है। अब एम स्क्वायर का वैल्यू कितना है? आई प्लस 3b, और m का वैल्यू कितना है अपने पास? i प्लस 3/2 b। मल्टीप्लाई करना आता होगा, i का i से करा दो तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर, i का इससे करा दो 3/2 ib, अब इसका इससे करा दो तो क्या हो जाएगा? 3ib प्लस 3 3 9/2 b स्क्वायर। तो देखना, आई स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है? आई का बी से करो तो कितना हो जाएगा? यही बी बचेगा, ठीक है। आई का बी से करो तो कितना बचेगा? बी ही बचेगा। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना? 0, तो खत्म हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 3 9, तो कितना आ जाएगा? 9b/2। तो एम क्यूब कितना आ गया अपने पास? ये। तो आप देख रहे हो क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है? एम कितना था? 3/2। एम कितना था? 3/2। इसका 3 टाइम्स कर दिया, इसका हमने क्या कर दिया? 1
ये कितना आया आई प्लस 3/2 और यहाँ पे कितना आया आई प्लस 3b। ठीक है, यानी यहाँ से हाफ ऑफ ये डबल डबल हो रहा है। ठीक, तो अगर हम क्या करें 3/2 में 2 का मल्टीप्लाई करा दे तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया ये। तो यानी हमें क्या मिल रहा है, ये डबल मिल रहा है। ठीक, अगर मैं बोलूं कि m की पावर n निकाले तो क्या हो जाएगा आई प्लस n टाइम्स 3/2 b। यानी जब यहाँ m की पावर 1 थी तो यहाँ कितना टाइम्स था, 1 टाइम। ठीक है, m की पावर 2 आ गई तो कितना आ गया, m की पावर 2 आ गई तो कितना आ गया 3 टाइम्स आ गया, यानी 1/2 कम हो गया। m की पावर 3 आ गई तो कितना आ गया यहाँ पे 3 टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स। तो यहाँ पे m की पावर n में कितना आ जाएगा, n टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m की पावर 2022। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो m की पावर 2022 रख दो यहाँ पे, i प्लस 2022 इंटू 3/2 और b का वैल्यू कितना हम हमारे पास था, b का वैल्यू ये था 1 1 -1। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा अपने पास 1 0 1 1। तो i की वैल्यू कितनी थी 1 0 0 1 प्लस सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 3033 और ये आ गया 1 1 -1 ये। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 0 0 1 प्लस इधर का दिख रहा है, क्यों, सुनो इधर का दिख रहा है, पूछ रहा हूं, इधर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना इधर का जी, ये जहां तक लिखा है दिख रहा है ना। देखो ये दिख रहा था ना यहाँ तक, सुनो यहाँ तक दिख रहा था। चलो देखो हमने क्या किया, अपने पास ये क्या बन गई m की पावर n बन गया, तो i प्लस n टाइम्स 3/2b। अब हमें n के प्लेस पे 2022 पुट करना है, तो 2022 रख दिया, तो क्या हो गया i प्लस 2022 इंटू 3/2 इंटू b। तो वैल्यू पुट कर दी b की, ये से कट किया इतना आ गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो 3033 का 1 में इतना, इसमें कराओ तो माइनस का 3033, इसमें कराओ तो 3033, इसमें कराओ तो माइनस का 3033। सॉल्व कर लेते, इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 3034। कहीं है पहला, हाँ ए या बी में आंसर होगा। इसको करो तो कितना आ जाएगा 3033, इसको करो तो माइनस का 3033, इसमें करो तो माइनस का 3032। कौन सा ऑप्शन है चेक करो, 34 माइनस का 33 ये, तो ऑप्शन ए वाला हमारा क्या हो गया। ये था एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एडवांस का। हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं बोला था पहले बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि कुछ प्रॉपर्टीज याद कर लो आप। प्रॉपर्टीज किसकी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज जैसे a इंटू बी निकालो और b इंटू ए निकालो,
ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरी बात ये याद रखना है कि अगर ए बी हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया, ए बी हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैट्रिक्स ए भी जीरो हो सकती है, बी भी जीरो हो सकती, नहीं, इस बात पे कुछ डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो कंडीशन बताएगी क्या होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा ए जीरो हो या फिर बी पूरी जीरो। ठीक है, एलिमेंट जीरो से भी आ जाता है। तीसरी बात कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप निकालोगे, और बचपन से आपने सीखा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन 12th में आने के बाद यही चीज तो गलत हो जाती है। क्या कि अब जब आप a प्लस बी निकालोगे और उसका स्क्वायर निकालोगे और अलग अलग क्या निकालोगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल नहीं आती है। तो ये डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, ये वाली प्रॉपर्टी आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग चलते हैं आगे के टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है आगे, अब देखिए, सबसे पहली चीज समझिए, अब हम लोग को सीखना है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस, सर ये ट्रेस क्या होता है? ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना कि ये ट्रेस क्या होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, जैसे अपने पास लिखा है कि कोई मैट्रिक्स लिखी हुई अपने पास यहाँ पे कि 2 3 5 1, एक मैट्रिक्स ये लिखी है, हमें इसका बताना है ट्रेस ऑफ ए, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स अपने पास लिखी हुई है बेटा ये कि B इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि -1 5 4 0 2 5 8 9 7, इसका हमें क्या बताना है, ट्रेस ऑफ बी बताना है। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी। ये ट्रेस क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन। ट्रेस, ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जब आप डायगोनल एलिमेंट का क्या कर दोगे, सम कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ट्रेस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ट्रेस। समझ गए होगे इस बात को? ठीक है, तो चलो हम ट्रेस ऑफ ए निकालते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये अपने पास क्या है बेटा, डायगोनल एलिमेंट, तो 2 + 1, तो इसका ट्रेस कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इसका ट्रेस ऑफ बी निकालते हैं, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है, इसमें डायगोनल एलिमेंट ये है, ये है, तो इसका सम निकालो, -1 + 2 7, 7 × 9 -1 कितना आ गया, 8 आ गया। समझ गए? तो ये अपने पास क्या आ गया, ट्रेस आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे के कॉन्सेप्ट पे। अब जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि इसका ट्रेस निकालना है, कि फाइंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अपने पास लिखी है कि 2 1 7 0 5 4, इसका क्या निकालना हमें, ट्रेस। तो बताओ इसका ट्रेस क्या आ जाएगा, क्या हुआ मैम, इसका ट्रेस क्या आ जाएगा, इसका ट्रेस हो जाएगा, आप लोग बताओ, पहले वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो 10 सेकेंड के लिए इसका ट्रेस क्या है, क्योंकि आप बोर्ड में ट्रेस नहीं पढ़ते हो, आम मास्टर इसको पढ़ाता ही नहीं है बोर्ड में ट्रेस। ठीक है, तो चलो, क्योंकि जो पढ़ाता है ट्रेस उसी को होता है स्ट्रेस। तो देखो, सुनना ध्यान से, अब मैं बोला कि द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो पहले बताओ क्या इसमें डायगोनल फाइंड कर सकते हैं, नहीं फाइंड कर सकते ना डायगोनल। तो देखो, तो लिखो वी कांट फाइंड द डायगोनल, we can't find the diagonal of
given matrix because it is not a square matrix. It is not a स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए इस बात को? क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए हम इसका डायगोनल नहीं फाइंड कर सकते। जब डायगोनल नहीं फाइंड कर सकते तो इसका ट्रेस तो भाई हमारे पापा भी नहीं निकाल पाएंगे। चलो देखो, सुनना ध्यान से। अब क्या करेंगे? अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3। तो रो कॉलम के इक्वल नहीं है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए इसका डायगोनल नहीं आएगा, इसलिए इसका ट्रेस नहीं आएगा। चलिए, अब चलिए हम लोग कुछ बातें करते हैं ट्रेस के ऊपर। तो ट्रेस के ऊपर देखिए, जैसे हमने क्या किया, ट्रेस के लिए ध्यान रखिए। जैसे ट्रेस ऑफ लैम्डा ए, यानी कोई मैट्रिक्स है, उसके पहले लैम्डा लगा है, तो किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा ट्रेस ए के इक्वल हो जाएगा। ये पहली बात याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है? तीसरी बात याद रखनी है कि ट्रेस ए बी, यानी ए इंटू बी करो तो किसके इक्वल हो जाएगा? ट्रेस डी ए के। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए, ले लिया होगा। अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए, क्वेश्चन सारे शानदार होंगे, इसमें कोई भी शक नहीं होगा। देखिए, चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है अपने पास बेटा, क्वेश्चन है अपने पास कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, 1, 4, 5। ये मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू अपने पास है 3, 4, 2, 3। और मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू अपने पास है कि 3, -4, -2, 3। ये लिखा हुआ। अब हमें इसमें कुछ चीजें फाइंड करनी है। पहली चीज हमें क्या फाइंड करनी है? ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ सी। पहली चीज ये फाइंड करनी है। दूसरी चीज हमें क्या फाइंड करनी है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ ए फिर बी सी क्यूब अपॉन 2 क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट। और तीसरी चीज हमें ये फाइंड करनी है बेटा कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। चलो बस दो ही चीज फाइंड करनी। चलिए चलते हैं हम लोग। सुनिए ध्यान से, चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? पहली चीज फाइंड कर लेते हैं ट्रेस ऑफ ए। तो मैं यहाँ पे निकाल के रख लेता हूं कि ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा? डायगोनल का सम 2 + 5 कितना आ गया? 7। ट्रेस ऑफ बी क्या हो जाएगा बेटा? 6। ट्रेस ऑफ सी क्या हो जाएगा अपने पास? 6। ये पता हो गया आपको, ठीक है। तो पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या है अपने पास? 7 + 6 + 6, तो कितना आ गया? 19। लेकिन दूसरा पार्ट बहुत मजेदार है, उधर पीछे सॉल्व साफ।
दूसरा पार्ट बहुत मजेदार है, वो क्या है कि ये बहुत अच्छी चीज लिखी हुई, इस क्वांटिटी को जरा ध्यान से देखो, कितनी अच्छी चीज लिखी हुई है कि दिमाग खराब कर देगी ये क्वांटिटी। कैसे? ट्रेस ऑफ ए तो आपको पता है कितना है बेटा, 7, लेकिन ट्रेस ऑफ बी इंटू सी, तो सबसे पहले तो हमें बी सी निकालना पड़ेगा ना। तो बी कितना है अपने पास? बी है अपने पास 3 4 2 3। सी कितना है अपने पास? 3 माइनस 4 माइनस 2 3। तो बी इंटू सी निकालो, क्या आ जाएगा? वही सेम पहली रो पहला कॉलम, 3 3 जा 9 माइनस 8 कितना आ गया? 1। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 9। तो अपने पास बीसी कितना आ गया बेटा? बीसी आ गया अपने पास 1 0 0 1। अरे बाप सर, ये क्या निकाल दिया आप? बीसी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। बीसी क्या आ गया अपने पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो जरा देखिए, अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। कैसे आसान हो गया क्वेश्चन? देखिए, बीसी तो अपने पास जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो बिल्कुल सिंपल बन गया। कैसे? सुनो, ट्रेस ऑफ ए कितना है अपने पास? सॉल्व कर रहे हैं इसको। 7 प्लस ट्रेस ऐसे ही, ये ए को ऐसे रहने दीजिए। बीसी कितना अपने पास? आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का स्क्वायर करो तो क्या आएगा? आइडेंटिटी, और नीचे क्या? 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 प्लस ट्रेस ऐसे ही, ए ऐसे ही लिख दो। बीसी क्या आया? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का क्यूब करो क्या आएगा? आइडेंटिटी अपॉन कितना है नीचे? 8। इसी तरह से इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। 7 प्लस आइडेंटिटी इंटू ए करो तो क्या आएगा? ए ही आएगा, बताया था। प्लस आइडेंटिटी इंटू ए करो तो कितना आएगा? ए ही आएगा। नीचे क्या लिखा? 8, नीचे क्या लिखा? 4। ये आगे चलता रहेगा। तो 7 प्लस ट्रेस ऑफ ए कितना आया? 7/4। और ये कितना आया अपने पास? ट्रेस ऑफ ए 7/8। इसी तरह से क्या चलता रहेगा? इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब आप चेक कर सकते हो कि ऊपर से 7 कॉमन ले लो तो क्या बच गया? 1 प्लस 1/1, और यहाँ पे कितना? 4, यहाँ पे कितना? 8। चेक कर लो क्या ये जीपी बन रही है? तो देखो 1/4/1 कितना आ गया? 1/4। इसका 1/8 अपॉन 1/4 ऊपर चला जाएगा, कितना? 1। नहीं, जीपी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसको आप यहीं पे ही ऐसे आंसर छोड़ दीजिए। समझ गए? ये ट्रेस का एक क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे, फिर हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ किनारे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कॉन्सेप्ट बताते हैं और चैप्टर को इधर ही से फिनिश करेंगे। ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए, आप करना है इसको। ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पे कि 2 माइनस 1 और 1 1, और आपको वैल्यू बतानी है कि ट्रेस ऑफ A13 इज इक्वल टू 3 टू द पावर m। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये आप करोगे क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट में ले लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगले में बताऊंगा मैं ये क्वेश्चन, जिसको नहीं आएगा। चलिए अब हम देखते हैं बेटा
कुछ नई चीजें पहले, ठीक है। नई चीजें क्या देखना है वो देखो। सबसे पहले तो हम देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है तो देखो बताते हैं। अब सपोज करो अपने पास कोई मैट्रिक्स क्या है, ए है। ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ले लिया। अब हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है लिख देता हूं मैं, याद रखना इसको। ट्रांसपोज मतलब होता है कि रो किसमें कन्वर्ट कर देना, कॉलम में। रो को किसमें कन्वर्ट कर देना, कॉलम में, ठीक है। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ए के ऊपर छोटा सा क्या लगा दो, टी लगा दो, या फिर क्या लगा दो, डैश लगा दो, ठीक है। अब रो को कॉलम में करो, यानी ये जो रो है इसको क्या बना दो, कॉलम। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो हमने क्या कर दिया, इधर वाली रो को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सारे के सारे कॉलम बना दिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। समझ गए होगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलिए, अब मैं सोच रहा हूं कि ये जो हमने ट्रांसपोज निकाला है, ये एक ट्रांसपोज, इसका एक बार और ट्रांसपोज निकाल, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल। तो चलो देखो क्या होता है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी इसकी अब रो को किसमें चेंज कर दो, कॉलम में। 2 5 8 3 6 9 4 7 10, और चेक करो यही चीज तो किसकी, ए की वैल्यू है। तो यहां से एक बात हमें सीखने को मिली है क्या, कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका दोबारा से ट्रांसपोज निकालने पे क्या आ जाता है, फिर से वही मैट्रिक्स आ जाती है। अब आपको कुछ चीजें होमवर्क में करनी है। क्या होमवर्क में करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज चेक करना है, चेक कि बी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है क्या। दूसरी चीज आपको चेक करना है कि ए बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है क्या। इतनी चीज आपको क्या करना है, चेक करना है। इतनी चीज आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हम सीखते हैं सबसे पहले कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या होती है, ये बड़े खास किस्म की मैट्रिक्स होती है, ठीक है। क्या होता है इसमें खास, देखो हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लिखी, और यहाँ पे क्या किया, ये डायगोनल लिख दिए, यहाँ पे कोई भी अलग अलग 3 डिफरेंट डायगोनल। अब हमें इन चीजों को याद रखना है जहां मैं बॉक्स बना रहा हूं। इन चीजों को याद रखना, क्या याद रखना, कि अगर यहाँ पर x है तो इधर भी क्या आएगा, x। यहाँ पे अगर y है तो इधर भी क्या आएगा, y। यहाँ पे अगर z है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, z। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, कि A11, A12 किसके इक्वल होता है, A21 के। दूसरी बात क्या याद रखूं, A13 किसके इक्वल होता है, A31 के इक्वल होता है। तीसरी बात क्या याद रखो, कि A23 किसके इक्वल होता है, A32 के इक्वल होता है, ठीक है। एक और चीज अच्छा हम लोग देखते हैं, इसमें क्या देखा जाए, ये देखा जाए कि ये अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी हुई है। अब मैं क्या करूं, इसी का ट्रांसपोज ले लेता हूं, इसका ट्रांसपोज तो क्या बन जाएगा, ए एक्स वाई, यानी रो को कॉलम में, इधर क्या हो जाएगा अपने पास एक्स डी जेड, इधर क्या हो जाएगा अपने पास वाई जेड सी।
जरा चेक करो, ये चीज और ये चीज सेम आई ना, यानी हमने एक मैट्रिक्स लिखी, उसका ट्रांसपोज लिया, तो ए और उसका ट्रांसपोज अगर इक्वल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ गए होगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मैट्रिक्स हम लोग चलते हैं, क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नाम देखो कितने खतरनाक खतरनाक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होता है, कितना देर का हुआ देखो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1 आवर हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए लास्ट टॉपिक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसको। अब स्क्यू सिमेट्रिक में देखो, जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है यहाँ पे, ये इसके लिए खास बात याद रखना, इसके डायगोनल क्या होंगे, इसके डायगोनल क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है। अब यहाँ पे अगर x है तो ये क्या हो जाएगा, -x। यहाँ पे अगर y है तो ये क्या हो जाएगा, -y। यहाँ पे अगर z है तो ये क्या हो जाएगा, -z। अब इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं हम लोग। चलो तो 0x y इधर निकालो, इस रो को कॉलम में चेंज करो, x 0z इधर करो, -y -z। क्या इसके इक्वल आ रहा, नहीं आ रहा, लेकिन मिलता जुलता दिख रहा है। तो अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, 0 -x -y, ये +x 0 -z, ये y z 0। तो अब देखो ये चीज क्या, यही तो a है देखो ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी बारी में कि A ट्रांसपोज जो होता है वो -A मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी कहानी, इतनी चीजें आप लोग को आज बता दी। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने इस पे बेस्ड, और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या सीखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज होती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की। फिर हम लोग को फैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी बात है, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैली हैमिल्टन लॉ क्या होता है, इतने टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि क्या हो सके, जिन बच्चों को इजी वे में स्लो स्लो सीखना है वो सीख सके। और आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो यकीन मानो आपके साथ भी कहीं ना कोई हेल्प के लिए रेडी होगा। चलिए मिलते हैं बच्चा लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, ध्यान रखना।